स्वागत है आप सभी का एसएच क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। साथियों, आज ये जो वीडियो होने वाला है आप लोग का मैथ का वीडियो होने वाला है। ठीक है, आप लोग में से बहुत सारे लोग का हमारे पास मैसेज आ रहा था। उन लोग का कहना था कि सर हमारे से तो सारा सब्जेक्ट यहाँ पे जो भी यहाँ पे एसएसटी का या साइंस का जो सब्जेक्ट है वो तो हो जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पुरुष महिला कैंडिडेट हैं जिनसे यहाँ पे मैथ नहीं बन पा रहे थे। ठीक है, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो खास करके होने वाला है मैथ्स के लिए। इसमें हम जो देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरए 3 जो पीआरटी का आप लोग का पेपर हुआ था उसमें जो मैथ का सवाल पूछे गए थे हम उसको इसमें करने वाले हैं। जैसे कि पता होगा, अगर कि आप मैथ के कैंडिडेट हैं यानी कि पीआरटी के कैंडिडेट हैं तो आपको एक बात मान के चलनी चाहिए कि जो आप लोग का जो यहाँ पे मैथ पूछा जाएगा 25 से लेकर 30 के बीच में यहाँ पे मैथ प्लस में रीजनिंग का सवाल आपसे पूछा जाएगा, जिसका वेटेज अच्छा खासा रहता है। अगर कि आप लोगों ने इसमें यहाँ पे मार्क्स स्कोर कर लिए तो आपका यहाँ पे 90 प्लस मार्क्स आसानी से आ जाते हैं। जिन बच्चों का इसमें अगर गलत हो जाता है तो समझिएगा उनका मार्क्स बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कम हो जाते हैं, जिसके वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसीलिए जो भी लोग यहाँ पे बिहार में जो स्पेशल टीचर का साथियों यहाँ पे बहाली चल रही है, जिसका एग्ज़ाम नवंबर में एक्सपेक्टेड है, लास्ट नवंबर से या 1 दिसंबर से एक्सपेक्टेड है, उसमें आप लोग जो भी लोग पीआरटी से एग्ज़ाम देने वाले हैं या 6 to 8 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैथ अवश्य से अपना सुधार लें। ठीक है, उसी को देखते हुए ये हम सीरीज ला रहे हैं। सबसे पहले जो है PYQ करेंगे, यानी कि मैथ्स के जो भी टीआरई में पूछा गया सवाल है पहले हम उसको कराएंगे आपको, फिर आपको जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट 50-50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन आप लोग को हम करा लेंगे। ठीक है, तो आज ये जो वीडियो साथियों होने वाला है वो टीआरए 3 के पीआरटी के पेपर से होने वाला है। पहला सवाल देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर यहाँ पे लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इसका देखिए एक ट्रिक भी होता है, विक्रय मूल्य के बराबर है और 13 दर्जन का लाभ है, तब विक्रय मूल्य जब होता है तो इसको इसमें से हम 39 में से घटा देते हैं, तो 13 में से 39 घटेगा तो 26 होगा, बटा में यहाँ पे 100 कर देंगे, 13 दूनी के 26, 2 से ये डायरेक्ट यहाँ पे 50% आप लोग का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये हुआ ट्रिक, लेकिन आपको यहाँ पे आपको लॉन्ग मेथड से भी सीख लेना चाहिए, ताकि अगर के ट्रिक भूल गए तो किस तरीका से होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि पता होगा साथियों, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, यहाँ पे एसपी माइनस में ये सीपी होता है। ठीक है, जो प्रॉफिट आपका बोल रहा है 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर, तो मान चल 13 हम एसपी कर देते हैं इसको, और यहाँ पे एसपी क्या, जितना सामान खरीदेगा उतना सामान बेचेगा, यानी कि 39 एसपी माइनस में 39 यहाँ पे हम सीपी कर देते हैं। अब सीपी को एक तरफ और एसपी को हम यानी कि सेलिंग प्राइस को एक तरफ और जो आपको कॉस्ट प्राइस है उसको एक तरफ कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा आपका 26 एसपी और बराबर में 39 यहाँ पे ये हो जाएगा आप लोग का सीपी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको और अच्छे से एसपी बाई यहाँ पे सीपी करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 बटा में 26, यानी कि जो एसपी हो गया 39 हो गया, सीपी 26 हो गया। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटा में सीपी गुना में 100, यही ना फार्मूला होता है। तो बस उसको हम बैठा देंगे, 13 का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो 13 बटा में सीपी के यहाँ पे 26 है, गुना में 100 है। अगर कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेते हैं तो जो आप लोग का डायरेक्ट आंसर लाने का जो तरीका होगा, ये जो हम बताएं इस तरीका से आप लोग बनाइएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है। सवाल जो पूछा गया है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 15, 30, 38 और 40 से विभाज्य करने पर 2 हमेशा शेष बचता है। इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना चाहें तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 10,000 जो संख्या होगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा। उसके बाद जितना भी संख्या दिया रहता है उसका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। अगर हम एलसीएम निकालेंगे 15 का तो 5 तिहाई में 15 हो जाएगा, 30 का करेंगे तो 5 तिहाई 15 दूनी के 30 होगा, 38 है तो 19 दूनी के 38 होगा, और 5 दूनी के 10 और यहाँ पे 40 दिया गया है, 10 चौके 40 से ही ना होगा हमारा। तो अगर गुना करते हैं तो कितना होगा, 5 तिहाई 15, 15 दूनी के 30 ये हो जाएगा, गुना में 19 गुना में इसको 4 कर देंगे, 19 चौके 76, 30 गुना में इसको हम करेंगे तो 76 होगा, 0 के 0 हो जाएगा, 36 18 के 8 हासिल 1, 17 21 1 22, ये हुआ इसका एलसीएम। अब एलसीएम से हम कितना में यहाँ पे 2280 को हम एलसीएम जितना
छोटी संख्या है उसको हम उससे भाग देंगे तो कितना संख्या हमारा 10,000। 10,000 से अगर के साथियों अगर के 4 से इसको हम करेंगे तो 4 दूनी की 8,000, अप्रोक्स 10,000 से कम रहेगा। अब हमको करना है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ पे करना है, यानी कि 10,000 से हमको जब भी जाना होगा तो ऊपर जाना होगा। इसलिए अगर हम इसको 5 बार में लेके जाते हैं तो देखते हैं कितना बार में आएगा। 5 पर में ले जाएंगे तो क्या होगा, 0 के 0, 8 पचे 40 के 0, हासिल 4, 5 दूनी के 10, 4 14 के 4, हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11, यानी कि 11,400 सबसे छोटी संख्या होगा। लेकिन आप सवाल में अगर के देखिएगा तो आपसे पूछ रहा है 2 शेष बचना चाहिए, तो इसमें हम यहाँ पे 2 जोड़ देंगे तो जो फाइनल हमारा आंसर आएगा 11,402 हमारा ये आंसर आएगा, जो कि ये शर्त को पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिया गया है ये सवाल दिया गया, आपको सॉल्यूशन करना है। आपको पता होगा 9th 10th में अगर पढ़े होंगे हर का प्रमेयीकरण पढ़े होंगे, और पहला का केवल हम आपको एक करके दिखाते हैं। 18/5 प्लस √7 दिया गया, इसको हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा, 18 हो जाएगा यहाँ पे और 5 माइनस √7 ये हो जाएगा। ठीक है, बटा में हम करेंगे तो 50 25 और 7 करेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, ये 18 18 कट जाएगा, यानी जो फर्स्ट वाला करेंगे 5 माइनस √7 आएगा। ठीक है, यानी कि जो ये साइन है साइन ये बदल जा रहा है, तो अगला का सवाल हम यही लिख देंगे, पहला लिख देंगे 5 माइनस √7 आ रहा है, अगला जो आएगा √7 माइनस में √3 आएगा, फिर जो अगला आएगा अगर परिमेयीकरण कीजिएगा √3 माइनस √2 आएगा, फिर अगर के अगला कीजिएगा तो √2 माइनस में यहाँ पे 1 आएगा, ये सब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। एक हमारा ये जो है फर्स्ट वाला ये बचेगा, अब एक ये लास्ट बचेगा, यानी कि 5 माइनस से एक हमारा फाइनल आंसर बचेगा। 5 माइनस से कितना होगा, 4। ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आगे बढ़ने से पहले हम आप लोग को बचाना चाहेंगे कि अगर के आप बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4 का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग यहाँ पे जो आगामी स्पेशल टीचर का जो बहाली आने वाला है यानी कि एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका तैयारी कर रहे हैं, तब यहाँ पे BSc का सिलेक्शन किट आप लोग के लिए लॉन्च कर दिया गया है। इसमें देखिएगा तो कंप्लीट आपका जो PRT का परीक्षा पास करने के लिए चीज़ें ज़रूरत होगी सब कुछ इसमें दिया गया है। जैसे कि देख पा रहे होंगे 6 से 10 तक NCERT SCERT और सारे का यहाँ पे चैप्टर वाइज MCQs भी 6 से 10 तक सारे सब्जेक्ट का मिलेगा। बाकी अगर देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल आपको 499 रुपये मात्र मिल जाएगा। जिसको भी चाहिए होगा ये जो दिए गए नंबर है इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल देखिएगा तो साथियों बहुत ही बेहतरीन ये सवाल पूछा था, बहुत सारे लोग इसमें गलती किए थे। इसमें सवाल आपसे पूछ रहा था, एक यहाँ पे चित्र दिया गया था, इसमें पूछ रहा था कि आयत की संख्या कितना है। अब देखिए इसको बनाने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है, पहले जो दिया गया है मैं आपको वहाँ पे समझाने के लिए इसको बना लेता हूँ। ठीक है, बस इतना ही दिया गया है ना। अगर कि हम देखते हैं एक आयत यहाँ हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और टोटल एक जो हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो ये और ये हम लिए हैं क्यों लिए हैं। आपको याद होगा साथियों जो प्रत्येक यहाँ पे वर्ग होते हैं, प्रत्येक जो वर्ग होते हैं वो अभी यहाँ पे आयत होता है। याद रखिएगा प्रत्येक वर्ग आयत होते हैं, लेकिन प्रत्येक आयत जो है प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होते हैं। तो यहाँ पर भी ये चीज़ को आपको सोचना होगा। जो BPSC भी इसका आंसर लिया था टोटल यहाँ पे 9 उत्तर लिया था। ऑप्शन नंबर है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन आपसे सवाल पूछ रहा है। सवाल क्या है देखिए, दिया गया है कि एक घड़ी दोपहर के 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे और मिनट कितना मतलब वो एंगल बनाएगी, कितना दूरी तय कर लेगी। ठीक है, अब देखिएगा टोटल जो घड़ी है 360 डिग्री घूमती है, कई घंटे में, 12 घंटे में। तो एक घंटे में कितना डिग्री घूम लिया, 30 डिग्री घूम लिया। और जो टोटल यहाँ पे हमारा पूछ रहा है 5 घंटा 10 मिनट में, 5 प्लस में 10 मिनट को हम घंटा में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 30 गुना में ये 10 होगा 6 25 और 31, 31 बटा में 6 हो जाएगा, 6 से ही कटा जाएगा, 6 25, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15 ये हो जाएगा। तो ये जो राइट उत्तर हो जाएगा 155 डिग्री हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग इसको अच्छे से करते रहिएगा। अब देखिए आप लोग जितने भी लोग हैं वहाँ पे बैठे नहीं रहिए। जैसे भी देखिए ये जो क्वेश्चंस आया ना तो आप कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठिए। हमको बनाने से पहले आप एक बार कोशिश कीजिए इस सवाल को खुद से बनाने के लिए। अगर बन जाता है तो डायरेक्ट आप अगले क्वेश्चंस पे जाइए, अदरवाइज नहीं बन रहा है तो इसका आप लोग सोल्यूशन देखते जाइए। इससे क्या होगा ना कि आपका एक तरह से प्रैक्टिस भी होते जाएगा और आपको
आपको आगे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए एक सवाल यहाँ पे दिया गया है कि मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चलता है, उत्तर यानी कि ऊपर में जाएगा तो यहाँ पे 20 मीटर ये चलता है। अगला बोल रहा है वहाँ से बाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है, यानी कि यहाँ से बाएं जाता है और ये 10 मीटर चलता है। ठीक है, वो पुनः दाएं मुड़ता है और फिर 20 मीटर यानी कि फिर ऊपर में जाता है, यहाँ पे 20 मीटर चलता है। यहाँ से फिर वह दाएं जाता है और 10 मीटर यानी कि दाएं जब जाएगा तो इस दिशा में यहाँ पे 10 मीटर जाएगा। और पूछ रहा है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पे है, यानी कि जो उसका साथियों यहाँ पे देखिए ये प्रारंभिक बिंदु हुआ, ये लास्ट बिंदु हुआ। अगर हम इसका भी डिस्टेंस देखना चाहें तो इसका भी डिस्टेंस 20 होगा, तो 20 पहले से ये था, 20 ये हुआ, टोटल कितना हो गया 40, यानी कि 40 मीटर इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो सवाल रीजनिंग का सवाल दिया गया था, ये इतना बेहतरीन रीजनिंग दिया था ना साथियों कि बहुत सारे लोग यहाँ पे इस सवाल को बनाने में फेल हो गए थे। हम तो कहेंगे कि वीडियो को पॉज कीजिए और इस पहले रीजनिंग को अपने दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इसके बाद यहाँ पे आप लोग सोल्यूशन देखिएगा। सबसे पहला चीज़ में यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, 3 दिया गया है, 9 दिया गया और 12 दिया गया है। तो ये किस तरीक़ा से दिया गया है, तो यहाँ पे अगर हम देखिए करते हैं 4 गुना में 3 गुना में 9 और बटा में 9 करते हैं तो कितना होगा, 9 9 कट गया और ये हो गया यहाँ पे 12। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। दूसरा लाइन में अगर के हम यहाँ पे देखिएगा तो दूसरा जो लाइन है यहाँ पे दिया गया है 6 गुना में 5 गुना में ये 15 दिया गया है। ठीक है, और इसको अगर के हम बट्टा में 9 करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, ये 3 तरीके 9, 3 दूनी के 6 ये हो गया, 3 पचे में 15 ये हो गया, 25 दूनी के यहाँ पे ये 50, यहाँ पे दूसरा लाइन में ये चीज़ दिया गया है। और तीसरा लाइन में जैसे ही देखिएगा दिया गया है 2 गुना, सेम पैटर्न पर सारे को गुना करके और 9 से यहाँ पे भाग देंगे तो हमारा आंसर आ रहा है, तो इसमें भी हम सेम चीज़ वहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 3 तरीके 9 ये 3 हो गया और 3 से 25 ये 75 हो गया, 25 दूनी के यहाँ पे 50, इसका भी राइट उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट उत्तर होगा। कितने लोगों ने इस सवाल को बनाए बिना हमारा सॉल्यूशन देखे हुए पहले ही बना लिए थे, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा तो 7 नंबर के बाद यहाँ पे ये 8 नंबर क्वेश्चंस हैं। 8वां नंबर क्वेश्चंस देखिएगा तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक संख्या को 5% घटाया जाता है फिर 10% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत घटती या बढ़ती है। मान के चलिए हमारा मूल संख्या 100 है, पहले उसको 5% घटाया गया यानी कि हो गया 95/100 और दूसरा बार क्या कहा गया 10% उसको बढ़ाया गया यानी कि वो हो गया 110/100 यहाँ पे हो गया। तो ये 100 से 100 से ये कट गया, ये से कट गया। अगर 95 गुने 11 करते हैं तो 5 के 5 9 5 14 और 10 के यहाँ पे 9 5 14 हो गया और 10 के अगर के यहाँ पे 0 देखिएगा, यानी कि सॉरी यहाँ पे गलती लिख दिए 104 ये 5 हुआ। अब यहाँ पे यानी कि जो फाइनल आउटपुट हुआ 104.5 टोटल संख्या यहाँ पे हो गया, यानी कि संख्या में देखिएगा तो 4.5 के यहाँ पे बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है लेकिन बहुत बड़े बेहतरीन सवाल है। यहाँ पे देखिए दिए अंडर रूट 4489 का जो वैल्यू दिया गया है 67 दिया गया है। तो आपका यहाँ पे जो वैल्यू पूछ रहा है वहाँ पे देखिएगा 44.89 अंडर रूट में और फिर पॉइंट में इसी तरीक़े से दिया गया है। तो सबसे पहले देख लेंगे 4489 का जो मान दिया गया है, कितना मान दिया गया है, तो वो मान दिया गया है 67 यहाँ पे साथियों मान दिया गया है, लेकिन 2 अंक पे यहाँ पे दशमलव है, तो जब रूट हटेगा तो 1 अंक पे दशमलव होगा। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे अगला में जाइएगा, यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव जब हटेगा तो 2 अंक के पास जाएगा। अब इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6 अंक के बाद दशमलव है, तो इसमें जब दशमलव हटेगा तो 3 अंक के बाद जाएगा। और अगला में जो अगर देखिएगा 8 अंक की बात है तो इसमें आपको यहाँ पे 4 अंक की बात हो जाएगा। ठीक है, और ये सबको हम जैसे ही जोड़ देते हैं तो क्या आता है 7.4437, ये यहाँ पे आप लोग का उत्तर हो जाएगा, जो कि देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कैसा लग रहा है आप लोग क्लास, जरूर से जरूर इसका फीडबैक दीजिए ताकि जो नेक्स्ट क्लास हम लेकर आएंगे आप लोग के लिए यहाँ पे बेहतर होगा। देखिए इसका जो पीडीएफ है ना, ये जो क्वेश्चंस है ये सारा का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे भेज दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जाके वहाँ पे जुड़ जाइए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल 9 नंबर सवाल देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सब दिया गया है
कारपेंटर, कारपेंटर शब्द दिया गया और बोला गया कि इस अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो हम देखेंगे कौन सा शब्द, ये जो सारा इसमें जो शब्द दिया गया है इसमें ऐड है। PAINTR, आई तो इसमें है ही नहीं, पूछ रहा है नहीं, तो इसी आपका यही ये राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक यहाँ पे समुच्च दिया गया, बोल रहा है कि कौन सा समुच्च इस नियम को पालन करता है। अगर इस समुच्च में देखिएगा तो क्या दिया गया, 36 18 यानी कि गुणा 3 किया गया। अगला में 18 3 54 देखिए गुणा में 3 किया गया। पहला में देखिएगा 15 3 45 किया गया है और 45 3 135 ये भी किया गया। बाकी में देखिएगा फॉलो नहीं हो रहा है, यही आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सरल ब्याज की दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में 7 गुनी हो जाएगी। मान के चलिए साथियों, एक धनराशि है और 24 साल में यहाँ पे कितना हो जा रहा है, वो हो जा रहा है 7 गुना हो जा रहा है। 7 गुना मतलब जो पहला राशि होगा वो तो उसका प्रिंसिपल होगा, और जो SP मिला 6 मिला कितने साल में हो रहा है, 24 साल में। गुना में यहाँ पे हम 100 कर देंगे, तो ये जगह 6 चौके 24, 4 से ये कट गया, 25 चौके 100, यानी कि जो आपका उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा 25%। आप लोग इसको सही करते चलिएगा, 25%। अगला सवाल 12 नंबर सवाल है कि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था। बीते हुए कल, ये साथियों मान चलिए आज हो गया, ये कल हो गया, ये बीते हुए कल हो गया। तो ये जो बोल रहा है यहाँ पे, ये जो दिन है यहाँ पे सोमवार है, तो कल क्या होगा, ये मंगलवार होगा। और आज कौन सा दिन होगा, तो आज होगा यहाँ पे बुधवार। पूछ रहा है कि कल का अगला दिन कौन सा, यानी कि ये वाला पूछ रहा है। ये जो आएगा बुध के बाद बृहस्पतिवार, और ये जो आएगा हमारा शुक्रवार आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर में देखिएगा ये में दिया गया शुक्रवार, तो इसको आप लोगों को सही करते हुए चलना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल दिया गया है। पहला सवाल यहाँ पर अगर देखिएगा तो 7 गुना में 6 बराबर यहाँ पे 2 दिया गया है। आप लोग का 3 गुना अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठे हुए जो लोग। 3 गुना में 5 बराबर देखिएगा तो यहाँ पे 5 दिया गया हुआ है, और 5 गुना में 8 देखिएगा तो 0 दिया है। और आपसे यहाँ पे पूछ रहा है 6 गुना में 8 के बराबर में यहाँ पे क्या होगा। ठीक है साथियों, अगर के आप ध्यान से देखिएगा एक चीज़, तो यहाँ पे दिया गया है 7 छक्का क्या होता है, ये 42 होता है। 42 का यहाँ पे 2 लिख दिया है। उसी तरह करके 5 तिहाई 15 कितना होता है, 15 होता है, ये 15 यहाँ पे लिख दिया है। और अगला में भी देखिएगा 8 5 40 में यहाँ पे 0 लिख दिया है। तो उसी तरीक़ा से अगर हम इसको भी देखेंगे, 8 छक्का में 48 होगा, अगर हम 8 लिखेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 8 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 और अन्य दिनों में 332 की संख्या हो जाती है। यदि जो एक महीना है जो 30 दिन का है और पहला दिन है रविवार है, तो उस चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि रविवार के जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं साथियों, वो आ रहे हैं 680 आ रहे हैं, और जो बाकी दिनों में आ रहे हैं वो 332 आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक शर्त दिया गया है कि जो महीने का पहला दिन है वो रविवार है, यानी कि जो महीने का पहला दिन है रविवार है, तो रविवार की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 5 ठो हो जाएगा, क्योंकि पहला दिन जो है रविवार है। तो 5 गुना में हम कर देंगे 680 प्लस में टोटल बचा 25 दिन, 25 गुना में 332, और एवरेज निकालना है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 30 से इसको भाग दे देंगे। अगर हम इसको कॉमन लेते हैं 5 तक क्या हो जाएगा, 5 छक्का में 30 इसको कर देते हैं तो 680 गुना में, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन होगा, एक सेकंड मैं थोड़ा सा अच्छे तरीक़ा से इसको लिख देता हूँ। 600 ये 80 हो जाएगा, अब ये प्लस का साइन होगा, यहाँ से 5 का 5 हो जाएगा, और गुना में ये 332 हो जाएगा। ठीक है, बटा में ये 6 हो गया। अगर कि एक बार और हम इसको कॉमन लेना चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेने देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 0 ये हो जाएगा, प्लस में 5 ये हो जाएगा, गुना में 2 से कर देंगे, 2 छक्के में 12, 2 छक्के में 12, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई। देखिए एक ये जो आप कैलकुलेशन टोटल कर लीजिएगा ना, तो टोटल 390 हो जाएगा। आप लोग सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा ये स्क्रीन बड़ा नहीं ना है, और जल्दी जल्दी में थोड़ा छोटा स्क्रीन लिखने पर वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है। ठीक है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। 15 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है 15 नंबर में आपसे एक रीजनिंग का सवाल है, पूछ रहा है। यहाँ पे जो सीरीज दिया गया है 17 दिया गया है, 27 दिया गया है, 38 दिया गया है,
50 दिया गया है और 63 दिया गया है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि ये संख्या यहाँ पे क्या होगा। अगर कि इसमें देखिएगा तो यहाँ पे 10 बढ़ रहा है, प्लस में 10 है। इसमें भी देखिएगा तो प्लस में आप लोग का यहाँ पे 11 है। इसमें देखिएगा तो प्लस 12 है, और इसमें देखिएगा तो प्लस 13 है। तो अगला जो संख्या आएगा प्लस में यहाँ पे 14 आएगा, यानी कि 63 में 14 जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, यानी कि जो अगला संख्या आएगा 77 होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ये राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए साथियों, बहुत ही बेहतरीन सवाल दिया गया है। सवाल क्या पूछ रहा है, एक वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई याद करें। यानी कि यहाँ पे जो पूछ रहा है डी बराबर क्या पूछ रहा है, जिसका क्षेत्रफल, यानी कि जिसका क्षेत्रफल जो है 8 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल और 32 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी कि 8 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इसको लिखेंगे, यानी कि 8 28 64, ये 64 पाई हो जाएगा। और दूसरा जो दिया गया है यहाँ पे 36 पाई ये दिया गया है। और अगर हम इसको लिखना चाहें अच्छे से तो पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा। तो 3600 100 ये 100 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई से पाई कट गया, तो आर का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 10 होगा। आर वैल्यू 10, तो डी का वैल्यू जो क्या होगा 20, यहाँ पे डी का वैल्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल दिया गया है। क्या सवाल यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 सी क्यू माइनस 3 को ए प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। देखिए इसका फॉर्मूला ही होता है ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ये होता है। तो भाग देने के लिए बोल रहा है ए बी सी से अगर कि हम ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे कर देते हैं तो ये तो कट जाएगा, तो जो हमारा बचेगा यही ना बचेगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी ए और ए बी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आपसे यहाँ पे सवाल दिया गया, पूछ रहा है कि 5 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं। 5 लड़के उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, यानी कि P जो है Q के दाएं बैठा हुआ है। P जो है Q के दाएं, Q यहाँ पे बैठा हुआ है, तो P जो है Q के दाएं, तो यहाँ पे Q के दाएं में ये बैठ गया। T जो है Q के बाएं है, T जो है क्या बोला Q के बाएं, तो यहाँ पे T हो जाएगा। लेकिन R के दाएं बैठे हैं तो ये R हो जाएगा। और P जो है S की बाईं तरफ बैठा हुआ है, तो S की बाईं तरफ अगर के P बैठा हुआ है तो ये हो जाएगा दाईं तरफ। पूछ रहा है कि मध्य में कौन बैठा है, तो यहाँ पे Q जो है ये मध्य में बैठा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल दिया गया है। बनाने की आप लोग कोशिश कीजिए कॉपी पेन पे। हिंदी अंग्रेजी गणित विषय में एक परीक्षा का जो पूर्णांक होता है 120 नंबर 140 नंबर 100 नंबर के है। इन विषयों में छात्रों ने 40%, 55% और 95% अंक प्राप्त हुए। वह विज्ञान विषय में जिसका पूर्णांक 180 है, कितना अंक प्राप्त करे कि सभी विषयों का जो प्राप्तांक हो जाए 60% हो जाए। इस तरीके का सवाल बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपको बनाना चाहिए। जो विषयों की संख्या टोटल है देखिएगा तो ये 120 नंबर के है, ये 140 नंबर के है और ये 100 नंबर के है, और जो अगला यहाँ पे देखिएगा तो वो 180 नंबर के है। ठीक है, इसमें अगर के देखिएगा तो कितना प्राप्त किया है, ये जो प्राप्त किया 40% प्राप्त किया है, और इसमें देखिएगा तो ये 55% प्राप्त किया है, और फिर अगला सब्जेक्ट में देखिएगा तो ये 45% प्राप्त किया है। और इसमें पूछ रहा है कि इसको ओवरऑल में इसको 60% नंबर लाना है बबुआ। टोटल देखिएगा, टोटल ओवरव्यू में 60% मार्क्स लेके आना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो दिया गया है इसमें कितना नंबर लाया है, पहला विषय में 40%, कितना प्रतिशत कम लाया है 20%, तो 120 का 20% कितना हो जाएगा 24 नंबर हो जाएगा। इसी तरीके 55 में देखिएगा लाना है 60%, लाया है 55%, 5% की कमी है, यानी कि 7 नंबर का यहाँ पे कमी हो गया उसका। टोटल इसमें भी अगर 60% लेके आता तो कितना कम है 15%, इसका भी देखिएगा तो यहाँ पे 15% हो गया कम। तो टोटल ओवरव्यू अगर कमी में देखिएगा तो यहाँ पे 24 नंबर प्लस 7 नंबर और प्लस में 15 नंबर, ये जो इतना नंबर है उसको कम हो गया यहाँ पे। ठीक है, इतना नंबर कम हो गया, कितना नंबर, यानी कि इसको हम क्या करेंगे 7 5 12
22 हो गया ये, और ये 4 और 2 6 और 2 2 4, यानी कि 46 नंबर कम हो गया। अगर के मान चलिए अगला सब्जेक्ट में इसको 60 नंबर लाना है, तो जितना भी नंबर 60% लाएगा उसमें से यहाँ पे 46 नंबर और उसको लेकर आना होगा। यानी कि अगर 60% इसका हम देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पूर्णांक हमारा होता है कितना, 108 नंबर। नॉर्मली 108 नंबर लेकर आना होता अगर के सब में 60% लेके आता तब, लेकिन इतना नहीं लेकर आया है, इसीलिए जो यहाँ पे हमारा कम है 46%, इसको भी हम जोड़ेंगे। तो 46 और 8 हम जोड़ेंगे, 814 के 4 ये हो गया, और यहाँ पे ये 5 और 1 यानी कि 154 नंबर टोटल इसको लाना होगा। ऑप्शन नंबर सी ये राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपसे पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में पी का विपरीत अक्षर कौन सा है। अब पूछ रहा है पी का विपरीत, आपको वर्णमाला में किसी भी संख्या का विपरीत पूछे तो 27 में से उस संख्या का जो भी स्थान है उसको आप लोग घटा दीजिए, यानी कि जो पी का स्थान होता है वो 16वां स्थान होता है, हम इसमें से घटा देंगे तो ये होगा 11वां, और 11वां जो आएगा के का स्थान होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपसे। सवाल पूछ रहा है कि आयत का जो क्षेत्रफल है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि लंबाई और गुणे चौड़ाई जो दिया गया यहाँ पे 30 दिया गया है, और पूछ रहा है कि परिमाप भी यहाँ पे दिया गया है 2 × L + B भी यहाँ पे देखिएगा, तो आपका यहाँ पे 26 दिया गया है, यानी कि 2 से 13, यानी कि जो दो चीज़ दिया गया है, एक लंबाई गुना में चौड़ाई प्लस में 30 है, और यहाँ पे लंबाई प्लस में चौड़ाई देखिएगा 13 है। इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए आप यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं। मान के चलिए पहला एक 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 है तो 5 हो जाएगा, 8 × 40, यानी कि ये फॉलो नहीं होते हैं। दूसरा अगर के 10 है, अगर 3 कर देते हैं, 10 और 3 ये भी तो 10 दिए 30 हो जाएगा, 10 3 13, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर इसका लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल दिया गया है। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, यानी कि ए जो है साथियों यहाँ पे 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है, बी देखिएगा तो 8 दिन में करता है, बी और सी मिलकर, बी प्लस में सी मिलकर कितना दिन में, 8 दिन में, सॉरी यहाँ पे 4 दिन में ये करते हैं, बी प्लस सी मिलकर यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए बी प्लस सी मिलकर 4 दिन में करते हैं, ए और सी मिलकर उस काम को x दिन में करते हैं, ए प्लस में सी कर देते हैं x दिन में, और वही ए प्लस बी जो दिया गया है आप लोग का वो करते हैं y दिन में ये काम करते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है x बटा में y क्या होगा, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले निकालिए, मान चलिए बी 8 दिन में कर रहा है, बी प्लस सी 4 दिन में कर रहा है, तो वहाँ पे अगर सी को निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसका जो हो जाएगा 1/4 माइनस में 1/8 कर देंगे, यानी कि ये भी हो जाएगा 1/ आप लोग का 8, यानी कि जो सी भी काम करेगा वो 8 दिन में यहाँ पे काम करेगा। अब हम देखिए हमको क्या करना है, ए प्लस सी करना है। ए कितना है 15, तो 1/15, अब प्लस में सी कितना है, सी कितना है 8, 1/8 बटा में x/y निकलना है, तो y यानी कि a प्लस बी, ये कितना है 15, तो इसको भी 1/15 कर देंगे। b कितना है 1/8, 1/8 ये सोल्यूशन करेंगे तो ये सारा का सारा कट जाएगा और हमारा आ जाएगा एक यहाँ पे आंसर। ऑप्शन नंबर ए में ये चीज़ दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको विभिन्न तरीका से बनाएंगे, लेकिन सबसे शॉर्ट तरीका हम आपको बताएं। आपको ये भी निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे एक 8 दिन में करता है, दूसरा 4 दिन में करता है, तो यहाँ पे 8 दिन आप लोग कर सकते थे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे दिया गया है। अगला सवाल क्या दिया गया है, जैसे कि देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, लिखा गया है एक शब्द प्रॉब्लम को, रीजनिंग का सवाल है, PROBLEM प्रॉब्लम, उसको लिखा गया है MERLOB लिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो पहला एक ये संख्या को यहाँ लिख दिया गया है, दूसरा संख्या को यहाँ पे लिख दिया गया, इसी तरीके से इसको यहाँ पे लिख दिया गया है, और फिर देखिएगा इसको यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से आगे फॉलो किया गया है। तो वही आपको बोल रहा है नंबर्स, NUMBERS, नंबर्स को किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसको S को उठाएंगे, फिर यहाँ पे N को उठाएंगे, फिर यहाँ पे R, फिर ये हो जाएगा U, फिर होगा E, फिर M, और लास्ट में जो होगा B होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो यही चीज़ आप लोग का दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे सवाल दिया गया है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 2a और 2b है, इसका परिमाप निकालना है। आपको साथियों पता होगा जो समचतुर्भुज होते हैं उसके जो विकर्ण होते हैं आपस में 90 डिग्री के कोण
पे बांटते हैं और जो ये विकर्ण को आधी आधी में बांटते हैं। टोटल लंबाई 2a है तो ये a हो जाएगा और ये a हो जाएगा और फिर ये b हो जाएगा, ये b हो जाएगा। ठीक है, जब ये 90 डिग्री पर यहाँ पे बांटते हैं तो ये पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ करेंगे तो ये जो हो जाएगा उसका विकर्ण हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज का विकर्ण क्या हो जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा। पूछ रहा है परिमाप, परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग होता है तो 4 × में हम कर देंगे a स्क्वायर में प्लस में b स्क्वायर कर देंगे। ये फॉर्मूला बेस्ड था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में जैसे आइएगा आपसे सवाल दिया गया है कि 2x प्लस में 3y बराबर में 77 और फिर अगला सवाल दिया गया है 3x प्लस में 2y बराबर में यहाँ पे 73 दिया गया है और आपसे पूछ रहा है x और y का वैल्यू निकालना है। अब देखिए इस तरीके के सवाल आप पूरा सॉल्व मत करने लग जाइएगा, आप सबसे पहले ऑप्शन से चेक कीजिएगा क्योंकि सबसे आसान यही है। मान के लिए पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं, 12 दूनी के ये 24 होगा और ये 18 है, 18 तिया 54 ये हो जाएगा। तो 4 और 4 8 ये तो फॉलो नहीं किया। फिर दूसरा देखते हैं 11 और 19, 11 दूनी के 22 और 19 तिया में यहाँ पे 57 करते हैं, यानी कि 5 2 7 5 2 7 ये फॉलो कर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब ये सवाल देखिए बहुत ही अजीबो गरीब सवाल है। आप लोग को 2 दिया गया है और बाकी चीज़ यहाँ पे दिया गया है, इसका मान निकालना है। अगर कि आपको फार्मूलाज नहीं आएगा और आपका दिमाग काम नहीं करेगा ना कि किस तरीक़ा से ये सवाल को हम करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा और बना नहीं पाइएगा। मान के चलिए कि 467 को हम यहाँ पे ए मानते हैं और जो यहाँ पे 359 दिया गया है साथियों उसको हम बी मानते हैं। तो इसको हम किस तरीक़ा से लिखेंगे, यहाँ पर इसको लिख लेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर में माइनस में 2ab, इसको हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और बाटा में देखिएगा तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर कर देंगे। अब हम जब a प्लस बी के स्क्वायर में करेंगे तो हमारा जो ऊपर में भी बचेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बचेगा और नीचे में जो तो हमारा यहाँ पे है ये है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये कट जाएगा। हमारा जो आंसर है कितना आ जाएगा, 2 यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो था यहाँ पे आज का जो पीआरटी में आप लोग का TRA 3 के अंतर्गत में जो सवाल पूछा गया था सारा का सारा यहाँ पे लगभग 27 जो क्वेश्चंस थे हमने आपको कराया। ठीक है, कैसा लगा साथियों आप लोगों को क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा ताकि जो अगला जो क्लास है इसी तरीका के हम आप लोग के लिए लेकर आ सके। ठीक है, बाकी जिनको भी यहाँ पे नोट्स चाहिए होगा, नोट्स आप लोग को जो हम आपको नंबर बताए हैं 91 76 800 345 हमको व्हाट्सएप कीजिएगा और सारे सब्जेक्ट का आपको कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा। जिस तरीका से हमने पढ़े थे उसी तरीका से हम आपको पढ़ाएंगे ताकि आपका भी सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक। आप इस वीडियो का फीडबैक जरूर से जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्लासेस में साथ में। बाय बाय।